हेलो गाइस, हेलो। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? स्वागत है आप सभी का। हेलो गाइस, मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना यार। कौशिक भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार बता देना। हेलो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? स्वागत है आप सभी का। तो गाइस, लाइव को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। आज हम मार्केट के बारे में समझेंगे, बहुत नई नई चीज़ें समझेंगे, लाइक लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी हीट मैप्स क्या क्या होते हैं। तो बहुत चीज़ें समझेंगे आज। लिंक्स को शेयर कर देना जितना कम्युनिटी में आप। 1-2 मिनट में सेशन को स्टार्ट करते हैं। शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। आज हम मार्केट के बारे में समझेंगे, बहुत नई नई चीज़ें समझेंगे, लाइक लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी हीट मैप्स क्या क्या होते हैं। तो बहुत चीज़ें पिछले जो भी गिवअवेज थे सबके अमाउंट आ चुके हैं आपके आपके सन क्रिप्टो अकाउंट में। ऑलरेडी सबके क्रेडिटेड हो चुके हैं गिवअवेज के अमाउंट। तो लाइव स्टार्ट करने से मैं पहली बता देता हूँ। पिछले जो भी गिवअवेज थे सबके अमाउंट 7:02 पे स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है? 2 मिनट तक वेट करते हैं, सबका ज्वाइन कर लें। आप लोग भी सब्सक्राइब कर लेना। 200 सब्सक्राइबर रह चुके हैं 50 के होने में, उसके बाद बड़े गिवअवेज आएंगे। तो जितने यार कम्युनिटी में शेयर कर दो, क्योंकि आज हम लोग है ना जो बिल्कुल जो क्लास को रहेगी ना इंफॉर्मेटिव बनाएंगे कि लिक्विडिटी हीट मैप्स क्या होते हैं, लिक्विडिटी जोन्स क्या होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर को रीड कैसे करते हैं, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करते हैं। तो यही चीज़ें कवर करेंगे आज हम सब। तो आज की क्लास जो रहेगी ना बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी जो क्रिप्टो में है उनके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा यार कम्युनिटीज़ में अपनी शेयर कर दो जो बंदे क्रिप्टो करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वॉचिंग ले आओ। तो यही चीज़ें कवर करेंगे आज हम सब। तो डबल साउंड आ रही है मेरी साइड से। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी जो क्रिप्टो में है उनके लिए। एक सेकंड में चेक करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा यार कम्युनिटीज़ में अपनी शेयर कर दो जो बंदे क्रिप्टो करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वॉचिंग ले आओ। ठीक है ना? अब ठीक आ रही है मेरी साइड से? एक सेकंड में चेक करता हूँ। सर वॉइस डबल आ रही है। एक सेकंड में देखता हूँ। ठीक है ना? क्या अब ठीक है मेरी आवाज़? अब तो नहीं आई डबल? सर अभी आवाज़ ठीक है? ठीक है ना अभी? एक सेकंड में देखता हूँ। क्या अब ठीक है मेरी आवाज़? ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी मैंने वॉल्यूम की सेटिंग कर दिया। अब बताना एक बार आवाज़ आ रही है तो क्लियर। अभी आवाज़ ठीक है? ठीक है गाइस, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पूरा क्लास को। ठीक है? अभी भी डबल है? ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी मैंने डबल अभी भी वॉल्यूम की सेटिंग कर दिया। अब बताना एक बार आवाज़ आ रही है। हेलो हेलो, अब तो ठीक होनी चाहिए यार। ठीक है गाइस, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पूरा क्लास। अभी भी नहीं आ रही आवाज़? अच्छा, अभी भी डबल है? अब आ रही है मेरी आवाज़ क्लियर एकदम? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने अपनी साइड से तो सेटिंग कर दी है, सब अपने साइड से देख लेना आप। अभी भी नहीं आ रही? ठीक है, वॉचिंग भी काफ़ी हो चुकी है ना, तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज आज का जो मोटिव है ना क्लास का, आज का मोटिव है, आपने बहुत एक टर्म सुनी होगी, लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी के बारे में आपने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा, पर तो लिक्विडिटी को समझते हैं आज की लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी को कैसे देखते हैं, लिक्विडिटी को कहाँ से देखा जाता है, लिक्विडिटी हीट मैप्स क्या होते हैं, चार्ट्स में उसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो यही चीज़ें आज हम ढूंढेंगे कि लिक्विडिटी कहाँ है ग्राफ में, कहाँ। सब लोग बोलते रहते हैं ना, आपने सुना होगा कि लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, लिक्विडिटी स्वीप हो गई। तो ये आपने बहुत वर्ड सुना होगा एक ये। हीट मैप्स क्या होते हैं, चार्ट्स में उसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो यही चीज़ें आज हम ढूंढेंगे कि अभी ट्राई करते हैं। अभी ठीक आ रही है आवाज़? कहाँ सब लोग बोलते रहते हैं ना, आपने सुना होगा कि लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, लिक्विडिटी स्वीप हो गई। यार अभी मेरे एंड से तो यार आवाज़ ठीक आनी चाहिए। ठीक है, अभी ट्राई करते हैं। डबल है अभी भी? ओके, एक सेकंड। क्या अभी ठीक है मेरी आवाज़? अब तो नहीं आ रही होगी डबल? विश्वा भाई, क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल सेफ़ है अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से करोगे। एक प्रॉपर सेफ़ है बिल्कुल। सारे एसेट्स से ज़्यादा क्रिप्टो ट्रेडिंग में आपको रिटर्न्स मिलते हैं।
अभी अभी तो ठीक आनी चाहिए, मैंने डेस्कटॉप की ऑडियो हटा दी है। अभी भी डबल आ रही है क्या? अभी ठीक है ना? अब ठीक है ना? अब ठीक होगी, मैंने डेस्कटॉप ऑडियो हटा दिया है, तो अभी एक ही आवाज़ आनी चाहिए। अभी ठीक आ रही होगी आवाज़ जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते, अब स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे लिक्विडिटी पे, कि आपने बहुत एक वर्ड्स सुना होगा कि लिक्विडिटी क्या होती है। तो लिक्विडिटी आज मैं बताता हूँ आपको कि लिक्विडिटी होती क्या है। बेसिकली लिक्विडिटी क्या होती है, जहाँ पे बहुत लोगों का स्टॉप लॉस लगा होता है, बहुत लोगों का स्टॉप लिक्विडेशन लेवल होता है, और जहाँ पे एक आपको क्लस्टर मिलता है, मतलब कि जहाँ पे वेल्स लोगों के लिमिट ऑर्डर लगे हों या रेस्टिंग लिक्विडिटी हो। आपने ये सुना तो होगा कि लिक्विडिटी यहाँ है वहाँ है, पर आपको कभी पता चला कि लिक्विडिटी को देखते कैसे हैं? बेसिकली ग्राफ्स वगैरह में कहाँ है लिक्विडिटी? तो मैं आज आपको यही बताऊंगा कि लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, क्योंकि उसके बेसिस पे ना आप बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि मार्केट का कहना है कि जब जहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा होगी ना, वहाँ ही मार्केट मूव करेगा। तो आज इस वाली क्लास में हम बेसिकली मेन मोटिव जो रहेगा ना, उसको रहेगा हमारा लिक्विडिटी को ढूंढना, मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करना, और उससे प्रॉपर ट्रेड लेना विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इन सबको आइडेंटिफाई करके भी कि लोग बाग लॉस कर देते हैं। लाइक 10 ट्रेड ली, वो 10 ट्रेड की प्रॉफिटेबल रही, पर एक ट्रेड में सारा प्रॉफिट चला जाता है। तो एक ये प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की भी इसमें थोड़ा बहुत रहेगा आज। तो यही चीज़ है आज ओवरव्यू की इस क्लास में क्या कवर अप होने वाला है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे। देखो लिक्विडिटी हीट मैप्स को, लिक्विडिटी क्या होती है देखो ग्राफ में बताता हूँ मैं। तो लिक्विडिटी क्या होती है? जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस लगे हों, या यहाँ पे उनका लिक्विडेशन लेवल हो, या यहाँ पे उनकी लिमिट्स ऑर्डर पेंडिंग पड़ी हो। तो वो कहाँ होती हैं? वो बेसिकली आपको मिलेंगी विक्स के ऊपर। चार्ट्स में अगर देखोगे तो वो मिलेंगी विक्स के ऊपर। जैसे ये विक है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी होगी, यहाँ पे लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया होगा, कुछ लोग यहाँ पे लिक्विडेट हुए होंगे। तो ये तो हो गया कि एक ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे होती है लिक्विडिटी। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे अनटैप्ड लिक्विडिटी, मतलब जब अभी तक जब से मार्केट गिरा है, अगर आप देखोगे 96 से मार्केट गिरा, उसके बाद सिर्फ ये वाली लिक्विडिटी तो ले ली, अभी भी यहाँ की लिक्विडिटी बाकी है। तो अगर ऊपर जाएगा तो मतलब विक्स के ऊपर मतलब कि विक्स, ये देखो आप, अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको 96.7 के आसपास ये वाले जोन पे विक्स दिखेंगी। तो हमेशा आपको विक्स के ऊपर ना लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। लिक्विडिटी जहाँ पे रहेगी ना, उसके बाद आपको एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा। अगर ऊपर जा रहा है मार्केट तो वहाँ से आपको एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा अच्छा खासा। फॉर एग्जांपल मेरा कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे लिक्विडिटी है तो वो ग्रैब करके ज़्यादा चांसेस है नीचे आ जाए। तो आपको ये जोन जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो ना, तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाती है इनसे। तो ये ढूंढना आना चाहिए आपको। चलो, बहुत लोगों को इशू होता है कि हमें सर पता नहीं लगता कि लिक्विडिटी चार्ट्स में कहाँ से देखें हैं, क्योंकि देखो हर किसी को चार्ट रीड करना नहीं आता। कुछ कुछ बिगनर्स भी होते हैं, कुछ कुछ एडवांस भी होते हैं। जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे विक्स होती है, कि कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा कि विक्स कहाँ से देखें, कैसे देखें चार्ट में। तो मैं ना आपको ये बताने वाला हूँ कि लिक्विडिटी हीट मैप्स को कैसे देखें। तो आपको इस चीज़ को ना अच्छे से समझना। आपको एक साइट है कॉइन ग्लास, ठीक है, कॉइन का साइट का नाम है कॉइन ग्लास। ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना कॉइन ग्लास? एक बारी कमेंट बॉक्स में यस लिख दो अगर सबको समझ आ रहा है कॉइन ग्लास के बारे में। कॉइन ग्लास मैं आपको बताता हूँ कि देखो ग्राफ से नहीं, मैं आपको बताऊंगा विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है लिक्विडिटी हीट मैप्स की, और उनसे कैसे ट्रेड ले सकते हैं। अब मैं आपको आना है, जो भी आप ब्राउजर लो, कॉइन ग्लास सर्च करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लिक्विडिटी हीट मैप्स को रीड कैसे करते हैं। बेसिकली आपको एक ये साइट दिखेगी कॉइन ग्लास, आपको ये सर्च करना अपने ब्राउज़र वगैरह में जिसमें भी खोल लेना। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा लिक्विडेशन का, आपको इसमें आना है लिक्विडिटी हीट मैप्स पे। ठीक है, यहाँ पे आपको लिक्विडिटी हीट मैप्स दिखेंगे। अब जिस किसी को चार्ट से पता नहीं लग रहा कि कहाँ हैं कैसे हैं, तो वो यहाँ इस साइट से आके देख सकता है कि लिक्विडेशन हीट मैप्स कहाँ हैं। देखो ये मैंने खोल दिया लिक्विडेशन हीट मैप, बाइनेंस BTC USDT लिक्विडेशन हीट मैप। तो अगर आप ये देखोगे ना, इस ग्राफ में जो पीली पीली लाइन है,
ये पीली लाइन है जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हैं, जहाँ पे लोग बार लिक्विडेट हो रहे हैं और जहाँ पे लिमिट ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। तो कहा जाता है कि मार्केट ना वहाँ मूव करता है ज़्यादा जहाँ पे लिक्विडिटी होती है। अगर आप देखोगे इस टाइम पे ज़्यादा पीली पीली लाइन आपको दिख रही है नीचे साइड पे 91,526 के आसपास हैं, कुछ 91 92 के आसपास हैं। तो ये बताता है मार्केट कि मार्केट के ज़्यादा चांसेस अभी नीचे आने के हैं। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट 91 92 तक आता है, लिक्विडेशन ले लेता है वहाँ के, तो उसे कहेंगे एक अच्छा मूव होगा। मतलब 91 के आसपास आया मार्केट, उनने भैया नीचे वाले लोगों को लिक्विडेट कर दिया, जैसा आप ये पीले उससे देख सकते हो। तो यहाँ आएगा मार्केट, यहाँ से बाउंस लेगा। तो मार्केट हमेशा कहाँ मूव करता है? जहाँ पे लोगों के लिक्विडेशन होते हैं। तो आपको अब इससे पता लग सकता है कॉइन ग्लास से कि लोगों का लिक्विडेशन लेवल कहाँ है, लिमिट ऑर्डर कहाँ है। तो ये एक बहुत अच्छी साइट है जहाँ जिससे आप लिक्विडेशन लेवल्स को जान सकते हो। मैं भी इसको खुद यूज़ करता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग बहुत अच्छे अच्छे जोन्स को मिस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मार्केट में 91,454 पे लिक्विडिटी है। अगर मार्केट नीचे आया, मार्केट ने वाली लिक्विडिटी ली, तो इसके बाद हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। तो अभी हमें क्या प्लान करना है कि भाई 91,454 आए मार्केट, नीचे वाले लोगों को लिक्विडेट करे, फिर उसके बाद ऊपर चला जाए 94,340 तक। अगर आप देखोगे ऊपर भी है 94,700 तक। तो अगर आपको ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना आ गया ना, तो इनसे भी ट्रेड बहुत अच्छी अच्छी बन जाती हैं। तो यही मेरा एक मोटिव था कि लोगों को बताऊं कि भाई लिक्विडेशन सुना तो सबने बहुत है कि, पर उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मेन चीज़ अपनी यही है इसमें। अब देखो, इसमें हमने देख लिया कि 91,454 पे है। अब इसको हम लोग चार्ट में देखते हैं। तो वो चार्ट में कहाँ आएगा 91? देखो, हर चीज़ को ना आपको चार्ट्स में लगा के भी देखना पड़ेगा। देखो, अब हम देखें, हमने देखा है 91,400, मतलब यहाँ पे लगभग। तो उसके लिक्विडेशन के लेवल के हिसाब से अगर मार्केट यहाँ आता है लगभग 91,400 के आसपास, तो हमें एक बाउंस देखने को मिलेगा। तो अभी हमें क्या करना है, लिक्विडेशन के हिसाब से हमें वेट करना है, वो नीचे आए मार्केट, फिर उसके बाद 94 के आसपास चला जाए। तो हमें लिक्विडेशन लेवल से हमें ट्रेड बनती दिख गई कि भाई अगर 91,400 आया तो ये हमें एक ट्रेड बनती दिखेगी लगभग 94,000 तक। और स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? स्टॉप लॉस रख देंगे यहाँ पे लगभग 89,940 पे। तो यही चीज़ है, इनसे भी ट्रेड बनती है। अगर आपको बस जानना है भाई कि लिक्विडेशन लेवल कहाँ है, उससे भी ट्रेड बनती है। फॉर एग्जांपल अब ये ट्रेड बन गई है, हम लोग अभी शॉर्ट में हैं, मैं शॉर्ट एग्जिट कराऊंगा यहाँ पे। देखो, अगर आप इन चीज़ों में एक्टिव रहोगे ना, तो आप ट्रेड ले रहे हो उनको अपने हिसाब से हैंडल भी कर सकते हो। तो अभी हमारी एक ट्रेड बनेगी 91,350 के आसपास से लॉन्ग बनेगा एक। तो उसको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे 90,000 का और टारगेट रखेंगे 94,000 का। तो ये एक प्रॉपर हमारा ट्रेड बनता है लिक्विडेशन हीट मैप से। तो इससे हम लोग जान सकते हैं प्रॉपर क्या होंगे लेवल्स, की लेवल्स क्या होंगे, जहाँ से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, समझ आई थोड़ी बहुत बात जो अभी मैंने कही? अगर समझ आई हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। मैं अगर कुछ भी, अगर इसमें डाउट लगा हो कुछ भी, तो उसको बताना, मैं कवर अप करता हूँ। अभी हाथों हाथ क्लियर कर देते हैं। कुछ भी डाउट रहा हो इसमें, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत रहा हो या कुछ भी पूछना हो कि कैसे रीड करते हैं, मैं आपको अभी के अभी बता दूंगा। तो समझ आया ना? ठीक है गाइस। तो यार बीच बीच में ना जितना हो सके यार ना, स्ट्रीम को शेयर भी करते हैं यार, सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ना 49.8 के हो गए हैं, 50 के होगा ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा लाइव स्ट्रीम में आने में भी। तो थोड़ा ट्राई करना, सब्सक्राइब कर दो आप लोग जितने बंदे स्ट्रीम पे हैं। 42 बंदे हैं अभी स्ट्रीम पे, तो सब लोग सब्सक्राइब कर दो यार। तो अभी देखो BTC चल रहा है 92,000। देखो, एक भाई का मैसेज आया है कि सर अगर कैंडल ने लिक्विडेशन लाइन हिट ही नहीं की तो। देखो, मार्केट ना पेशेंस चेक करता है। अब देखो, ऐसा तो होगा नहीं कि मार्केट एक ही जगह हमेशा ही रहे, या तो वो अपर साइड की लिक्विडेशन लेवल्स को हिट करेगा या लोअर साइड के लिक्विडेशन को लेवल को हिट करेगा। आपको देखना है कि ज़्यादा लिक्विडेशन कहाँ है, मतलब कि ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ है।
अगर आप देखोगे तो ज़्यादा लिक्विडिटी 9140 के आसपास दिख रही है। तो मार्केट क्या करेगा, पहले नीचे आएगा थोड़ा 91,400 तक, फिर उसके बाद ट्राई करेगा कि भाई लॉन्ग वाले तो गए मार्केट, सब शॉर्ट वालों को भी हटाया जाए। 94,400 तक वो ट्राई करेगा जाने का। पहले नीचे आएगा, जो जिन्होंने लॉन्ग कर रखा होगा उन्हें हटाएगा मार्केट से, और फिर ऊपर चला जाएगा। तो लिक्विडिटी के गलत होने के चांसेस जब ज़्यादा होते हैं, जब आपको ये चीज़ देखनी होती है कि मार्केट में करंट मार्केट ऑर्डर्स ज़्यादा लॉन्ग्स के आ रहे हैं या शॉर्ट्स के आ रहे हैं। आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई वो सपोर्ट टूट तो नहीं रहा। अगर सपोर्ट टूट रहा है तो आपको वहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो लिक्विडिटी होती है ना वो बिल्डअप होती रहती है। क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट नीचे आएगा तो अलग अलग लोग बाग तो लॉन्ग करते रहेंगे, वहाँ पे लिक्विडिटी आती रहेगी, नई लिक्विडिटी आती रहेगी, नीचे लिक्विडेशन। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि वहाँ से टूटेगा तो नहीं लेवल, अगर टूटेगा तो आपको एग्जिट भी करना पड़ेगा। ट्रेड्स कितने आर तक वेट कर सकते हो, हैरी कोड सर आपके ऊपर है वो चीज़। फॉर एग्जांपल देखो, आपने 91,400 पे लॉन्ग लिया, ठीक है, 400 पे लॉन्ग लिया, वहाँ से आपको स्टॉप लॉस रखना है ज़्यादा से ज़्यादा 90,000 का, और टारगेट रखना है 93 से 94 का। अगर आपको कुछ नहीं करना, ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट लगाना है, वो भले ही एक दिन में हो चाहे 2 घंटे में हो, बस आपको अपने एनालिसिस पे स्टिक रहना है कि भाई अगर मैंने एनालिसिस करी है, मैंने अगर मार्केट को पूरा अच्छे से समझा है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। आपको अपने ऊपर ना पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना आपके ऊपर, तो आप कभी भी ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे। आपको स्टॉप लॉस लगाना है, टेक प्रॉफिट लगाना है और भूल जाना है ट्रेड को। यही चीज़ है जो प्रॉफिटेबल बनाती है एट द एंड लॉन्ग रन में। देखो मैं आता हूँ BTC का न्यू सपोर्ट बताता हूँ। अभी BTC का जो न्यू सपोर्ट और लेवल समझते हैं, ठीक है। देखो BTC का नया सपोर्ट ना 2 दिखेंगे आपको। अगर मार्केट 91, मैंने अभी जैसे बताया 91 के आसपास आता है, 91,400 तक, तो यहाँ से आपको एक बाउंस दिखेगा। अगर 91,000 के बाद वो थोड़ा सा नीचे आ जाए 90,400 के आसपास, तो यहाँ से तो अच्छा खासा बाउंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको 2 लेवल हैं, या तो 91,400 से बाउंस मिलेगा या 90,400 से बाउंस मिलेगा। तो अगर आप हम लोग यहाँ से लॉन्ग लेंगे ना 91,400 से, तो अभी अगर लाइव में हमें मिल गया ना 91,400, तो हम अभी एग्जीक्यूट करेंगे इसे। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग ट्राई करेंगे कि स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा जाए, क्योंकि यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। तो हमारी ये ट्रेड बनेगी, एक लगभग ये ट्रेड बनेगी। हम लोग 91,400 से लॉन्ग करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 89,720 का, और टारगेट रखेंगे अपना 94,000 का, 94,500 का। ये अपनी ट्रेड होगी। तो ये 2 ट्रेड के लेवल हैं जो अभी बन रहे हैं। फिर अगर अब मैं आपको बताता हूँ कि ऊपर कितना जा सकता है मार्केट। अगर आप देखोगे ना कि ऊपर कहाँ तक जा सकता है, अगर ये नीचे आएगा ना इस लेवल से, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना मार्केट ज़्यादा देखेगा 96 या 97। उसके बाद दोबारा मार्केट गिरेगा। क्यों गिरेगा, अब मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि देखो हमेशा हमने समझा कि लिक्विडिटी होती है विक्स के ऊपर। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे ये वाले लेवल पे, यहाँ पे ये वाला लेवल, ये 97,300 से, तो मार्केट मैं तुम्हें कंफर्म बता सकता हूँ अगर 97 के आसपास आया ना, तो यहाँ से एक शार्प देखने को मिलेगा। तो 2 ट्रेड तो बिल्कुल कंफर्म बन रही है अपने को। यहाँ से आया 97,000 से, 97,000 से आता हमें मार्केट कंफर्म दिखेगा। स्टॉप लॉस क्या लेना है, हमें स्टॉप लॉस लगाना है पिछले वीक के ऊपर। तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 1 लाख डॉलर के आसपास स्टॉप लॉस लगाएंगे, और टेक प्रॉफिट रखेंगे हम अपना इतना लगभग 92,000। तो हमें 2 ट्रेड तो साफ साफ बनती दिख रही हैं लिक्विडिटी की वजह से ही। बस अब हमने ट्रेड तो प्लान कर ली। देखो हर कोई बंदा ट्रेड प्लान कर लेता है, कोई सपोर्ट से प्लान कर लेता है, कोई इंडिकेटर से प्लान कर लेता है, कोई लिक्विडेशन लेवल से प्लान कर लेता है। पर मेन बात कहाँ आती है, मेन बात आती है रिस्क मैनेजमेंट पे। भाई हमने 10 ट्रेड की 10 ट्रेड सही तो कर दी, देखो लिक्विडेशन लेवल पता लग गया। अब आते हैं रिस्क मैनेजमेंट की तरफ। रिस्क मैनेजमेंट पे ज़्यादातर लोग ना यहीं पे मात खाते हैं। तो क्या हो गया, आपने 10 ट्रेड सही कर दी, आपने क्या करा, आपने स्टार्ट करा 1,000 रुपये से, सोचो 1,000 डॉलर से स्टार्ट करा ट्रेडिंग करना, या 10,000 रुपये से, जितने भी मान लो आप 1,000 डॉलर से आप
आपने सब ट्रेड में लेते रहे, पहले आपके ट्रेड में प्रॉफिट हुआ 1040, फिर आपने दूसरी ट्रेड ले ली 1040 से ही, 1040 से आपने बना दिए 1100, फिर ऐसे ऐसे करके आपने बना दिए $1500 बना दिए। पर आप एक ट्रेड ऐसी आएगी ना फिर आपकी, जो एक ट्रेड में ही आपके $1500 लॉस हो जाएंगे, जो बहुत लोग अभी भी यही करते हैं। तो यही चीज़ नहीं करनी। अगर अपनी 2-3 ट्रेड प्रॉफिट जा रही हैं और एक लॉस में हम लोग सब खो दे रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। तो इसको कैसे कवर करना है? इस चीज़ को कवर करना है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से। फॉर एग्जांपल मेरे पे 10,000 रुपये हैं, तो मेरे को एक ट्रेड में नहीं लगाने भाई ये सारे पैसे। इस ट्रेड को मेरे को प्रॉपर साइज लेना, हर साइज का। अगर मैं ये चीज़ ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग बाग इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं यार। मैं पर ये कहता हूँ कि आप लोग इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। देखो, अगर आपका मेन मोटिव है ना कि पैसा कमाना एट द एंड ट्रेडिंग से और फ्यूचर्स ट्रेडिंग से बड़ा पैसा कमाना, तो आपको स्टार्टिंग में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सीखना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी वो नहीं है, क्या कहते हैं उसे, इजी मनी नहीं है। अगर इसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखोगे तो आपको कहीं ना कहीं लॉस ही होता दिखेगा एट द एंड। ठीक है, तो अभी इसको समझते हैं कि कैसे करा जाए। देखो, आपको अगर दिन में 3 से 4 ट्रेड भी बन रही हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, देखो आपको ना रिस्क, फॉर एग्जांपल आपको कुछ ट्रेड होती हैं जिसमें कॉन्फिडेंस होता है भाई कि मेरी एनालिसिस बिल्कुल ठीक है, तो उसमें आप 3 से 4% का रिस्क ले लो। इसका 3 से 4% का इसका रिस्क मतलब होगा 300 से 400 रुपये बस। ये होगा अच्छे ट्रेड्स में। और जो दिन की होती हैं, दिन के जैसे 2-3 ट्रेड मैं अपने ग्रुप्स में भी देता हूँ, जो जैसे टेलीग्राम में हो गई 3 कॉल आ गई, व्हाट्सएप ग्रुप में 3 कॉल आ गई, उसमें सिर्फ आपको आपके 2 से 3% का मैक्सिमम रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप अगर अगर आप सारे मार्जिन से भी ट्रेड ले रहे हो ना, $10,000 से, $10,000 से भी ट्रेड ले रहे हो, तो आपका सिर्फ स्टॉप लॉस होना चाहिए 200 से 300 रुपए। ठीक है, तो ये चीज़ है। साहिल भाई, डाउट्स वगैरह ना लास्ट में लेंगे आप लोग। अभी मेरे को कुछ लगेगा, जो ठीक लगेगा मैं लेता रहूँगा, तो इसलिए अभी ना क्लास को इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं जो, ठीक है, लास्ट में डाउट्स वगैरह लेंगे। अभी ना रिस्क मैनेजमेंट को सीखते हैं प्रॉपर। तो रिस्क मैनेजमेंट में ये हो गया। देखो, अब मैं पूरा सिंपल भाषा में बताता हूँ कि ट्रेड करा कैसे जाए रिस्क मैनेजमेंट से। बहुत बोलते सब हैं, कोई बताता नहीं है कैसा करा जाए। मैं आपको बताता हूँ साफ साफ। अगर आप पे 10,000 रुपये हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 1,000 रुपये से ट्रेड लो पर ट्रेड। 1,000 रुपये से ट्रेड लो और स्टॉप लॉस रखो हर ट्रेड में 3% का या 2.5% का। ठीक है, अब देखो ये भी ट्रेड है हमारी। अगर मैं 10,000 रुपये है मेरे पे, मैं हर ट्रेड लूँगा 1,000 रुपये से। मैं 1,000 रुपये से ट्रेड लूँगा हर ट्रेड। जैसे मैंने दिन की 3 ट्रेड भी ली, तो मैं 3,000 रुपये लगाऊंगा। एक 3 ट्रेड में मैंने 3,000 रुपये डाल दिए, और उसमें स्टॉप लॉस रहेगा जैसे मैंने BTC की 2 ट्रेड प्लान करी। अगर इसमें मेरा लॉस होता भी है, अगर मैं इसमें 20x लेवरेज भी लेता हूँ, तो मेरा इसमें लॉस होगा लगभग 1.7, मतलब लगभग 340 रुपये का, या जो भी 340 रुपये का। और इसमें मेरा लॉस होगा लगभग 500 रुपये का या कुछ ऐसा। तो आपको यही चीज़ सीखनी है बस। अगर आप ये चीज़ करोगे ना, तो आपका एट द एंड मंथली में, भाई ये 10,000 के मैं लिख के दे रहा हूँ, 15, 20, 30 ऐसे हो जाएंगे। अब आपको लगेगा कि छोटा प्रॉफिट है ये है। मैंने खुद अपने ऊपर ये टेस्ट करी है। छोटे प्रॉफिट आपको लगता है कम है, पर एट द एंड वो आपका पोर्टफोलियो इतना बढ़ा देंगे ना 1 महीने में ही, आपको लगेगा नहीं। आप एक बार फॉलो करो इन चीज़ों को। 1,000 रुपये भी बहुत होते हैं अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से करी जाए चीज़ें। तो समझ आई ये चीज़ें। अब रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करना है। देखो, रिस्क मैनेजमेंट के मैंने हर बार बताया 2 टूल होते हैं, स्टॉप लॉस लगाओ, टेक प्रॉफिट लगाओ। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये सन क्रिप्टो में, मतलब एक बार ही बता देता हूँ थोड़ा सा कि कैसे लगाते हैं। ठीक है, आपको जैसे देखो, सबसे पहले तो लिवरेज भी बहुत मैटर करती है रिस्क मैनेजमेंट में, कि लिवरेज 10x ले रहे हो, 20x ले रहे हो, तो आपका रिस्क उसी हिसाब से है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। ठीक है, प्रॉपर लिवरेज लो। लिवरेज मतलब आपने 1,000 रुपये से 10x से ली, तो वो आपका मार्जिन 10,000 रुपये से एक्ट होगा। आप 20x से ले रहे हो तो 20,000 ऐसे एक्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो जाननी बहुत ज़रूरी हैं। इसमें आपको टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है,
अभी मैंने लॉगिन नहीं कर रखा, आपको मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है। और आपको अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के टूल सीखने हैं, वो दो होते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया है, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, वीडियो को चेकआउट कर सकते हो हमारे चैनल में। तो अभी चलते हैं। और अभी मेरा हमने क्या क्या समझा, मार्केट स्ट्रक्चर रह गया है हमारा, हमने रिस्क मैनेजमेंट समझ लिया थोड़ा थोड़ा, और लिक्विडेशन हीट मैप समझा। अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई मार्केट बुलिश है या बेरिश है, और लेवल्स कैसे आइडेंटिफाई कि इधर लॉन्ग करना है या इधर शॉर्ट करना है या कैसे करना है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ सीधा इथीरियम की तरफ। आपको पता होगा कल या परसों शायद इथीरियम का एक नया अपग्रेड आया था, इथीरियम फुसाका अपग्रेड ऐसा करके, इथीरियम फुसाका अपग्रेड करके, उसकी वजह से काफ़ी हमें एक बुलिश मोमेंटम मिला था कल। इथीरियम फुसाका अपग्रेड करके आया था, है ना। तो उसमें हमें काफ़ी एक अच्छा मूव देखने को मिला था यहाँ से, लगभग 8% का। तो ये चीज़ें हैं, कभी कभी आपको न्यूज़ में भी एक्टिव रहना पड़ता है, ट्विटर पे भी एक्टिव रहना पड़ता है, जिससे पता चले भाई क्या क्या न्यूज़ आ रही हैं। जैसे फुसाका अपग्रेड का कुछ लोगों को नहीं पता होगा, अगर वो पता होता तो भाई अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है इनसे। तो यही चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर कैसे रीड करते हैं। देखो मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, अगर आप देखोगे ना, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं जो एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ 100 EMA, मैंने बहुत बार बताया है। तो 100 EMA पे आप देखोगे ना, एक ये बार बार 100 EMA से रिजेक्ट कर रहा था, 100 EMA से रिजेक्ट, 100 EMA से। पर इस बार क्या हुआ ना, इसने भैया 100 EMA को इथीरियम ने तोड़ दिया। तो हमें एक ये ना मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि अभी ये एक जो 100 EMA इन्हें तोड़ दिया है ना, वो अब इसका जब इसके नीचे आएगा ना, वो एक सपोर्ट जैसे एक्ट करेगा। अब इसका मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश हो चुका है एक मेरे नज़रिए में। तो अभी क्या करना है, हमें सिंपल एक 100 EMA का वेट करना है 4 आवर पे। जैसे ही भैया इस पे हमें दिखेगा ये ब्लू लाइन पे आता हुआ, सिंपल कुछ नहीं करना, यहाँ से लॉन्ग लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी 100 EMA पे है, 3031 पे है, भाई आँख बंद करके 3031 पे लॉन्ग बनेगा। 3031 पे बनाना है लॉन्ग, सीधा टारगेट रखना है अपना 3200 के आसपास, स्टॉप लॉस रखना है 2952। तो सिंपल इतनी बढ़िया ट्रेड बन रही है अपनी, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। ये तो हम इंडिकेटर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसे। भाई जो चीज़ देखो, अगर आप देखो 100 EMA से कब से रिजेक्ट कर रहा था वो, लगभग 29 अक्टूबर से। 29 अक्टूबर से भाई कल गया है वो 100 EMA के ऊपर। तो यही चीज़ है कि बहुत 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 मतलब एक चीज़ है जो हमें आइडेंटिफाई करा देती है कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। अगर आप देखोगे भाई 28 अक्टूबर के नीचे रहा, दोबारा 3 अक्टूबर को रिजेक्ट करा, फिर 10 अक्टूबर को रिजेक्ट करा, अब इसने जाके कहीं 3 तारीख को 3 दिसंबर को इसको ब्रेकआउट दिया है। तो इसका जब रीटेस्ट आएगा दोबारा, तो हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा भैया। अब तो हमें क्या करना है, सिंपल वेट करना है, एक अच्छा खासा लॉन्ग मूव मिलेगा आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में क्या, मुझे लगता है आज या कल में ही मिलेगा। मैं टेलीग्राम में ग्रुप में भी अपग्रेड कर दूंगा इस मूव के बारे में। तो अच्छा खासा मूव मिलेगा हमें कहाँ से लॉन्ग करना है, 3033 के आसपास से लॉन्ग करना है। ये लेवल्स आप लिख सकते हो, 3036 से लॉन्ग करो, स्टॉप लॉस लगाओ 2955 और टारगेट रखो 3220। तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा मार्केट आता हुआ, ऐसा आएगा, ऐसे फिर ऊपर चला जाएगा। मेरे हिसाब से अभी फेड का रेट कट भी आने वाला है, जो फेडरल की रेट कट मीटिंग है वो 10 तारीख को है। वो एक जब तक मार्केट उस तक बुलिश मोमेंटम गेन कर सकता है, बुलिश मोमेंटम रहेगा जब तक। तो उस टाइम आप प्लान करो कि ज़्यादा लॉन्ग ट्रेड्स, मतलब ये नहीं कह रहा कि ऊपर बाय कर लो। जब मार्केट थोड़ा बहुत पुल बैक होता दिखेगा ना, जैसे 100 EMA तक आ रहा है, जैसे एथीरियम या कोई लेवल पे आ रहा है जैसे लिक्विडेशन लेवल्स पे, तो आप ज़्यादा ट्राई करो कि लॉन्ग्स का लेने का, जब तक फेड की रेट कट मीटिंग है 10 तारीख तक। उसके बाद हाँ थोड़ा मार्केट बेरिश हो सकता है, क्योंकि कैटलिस्ट नहीं रहेगा कोई भी हम पे मार्केट को बढ़ाने के लिए। तो ये मतलब हर चीज़ में ना लॉजिक होना चाहिए भाई ट्रेड के पीछे। अब हमने ये लॉजिक बनाया है ना इथीरियम का, ये लॉजिक है क्योंकि हमें मार्केट पुल बैक देगा 4 आवर। ये बेसिकली लाइन जो है ना ब्लू वाली, ये 100 EMA है, 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो सिंपल कुछ जितना ट्रेडिंग को सिंपल रखोगे ना उतना प्रॉफिट है भाई। जब तक रिजेक्ट हो रही तो शॉर्ट करा, रिजेक्ट हो रही थी शॉर्ट करा। अब यहाँ पे भाई जिसने रिजेक्ट
जिसने शॉर्ट करा भी होगा, स्टॉप लॉस हुआ होगा, कोई बात नहीं, इतनी सारी प्रॉफिटेबल रही। अब हमें क्या करना है, सिंपल वेट करना है भैया 100 EMA रीटेस्ट का। रीटेस्ट ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी, बस रीटेस्ट का वेट करेंगे और वहाँ पे लॉन्ग बन जाएगा। इतना सिंपल बेसिक चीज़ है। मेरा वन ऑफ द फेवरेट इंडिकेटर है, जो जिसे कह लो जाए मेरा जो एज है मार्केट में, वो EMAs है। 100 EMA इज़ वन ऑफ द माई फेवरेट इंडिकेटर। तो मैं सबको रिकमेंड भी करूँगा अपनी एनालिसिस में इसे डालो। और जो भी मतलब चीज़ें हैं, मतलब अपना एज ऐसा करो मार्केट में जैसे कोई ना कोई चीज़ आपको जो कॉन्फिडेंस दे। जैसे मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ भाई अगर इस पे आ गया ना तो मैं कंफर्म कह रहा हूँ कि मैं इस पे प्रॉफिट करूँगा ही करूँगा। ऐसी ट्रेड है, मैं इसमें 3 से 4% का अपना पोर्टफोलियो का रिस्क लूँगा। तो यही ऐसी कुछ ट्रेड्स होती हैं जिन्हें आपने जानना है कि फाइंड आउट करना है, बस ये चीज़ है। तो अपने को कुछ नहीं करना। स्ट्रक्चर ये तो हो गया कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है विद इंडिकेटर्स। अब जो थोड़े एडवांस लोग होते हैं जो ट्रेडिंग में भैया जिन्होंने 3-4 साल दे दिए होते हैं ना, आपने सुना होगा वो बहुत कहते हैं हायर हाई लोअर लो और हायर हाई लोअर लो। तो वो चीज़ हो जाती है थोड़ी एडवांस ट्रेडर के लिए, वो कैसे जाने। अगर आपको वो भी चीज़ जाननी है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं उसकी अलग से ही क्लास लेके आ जाऊंगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई हायर हाई, हाउ टू आइडेंटिफाई इफ देयर इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इफ देयर इज अ चेंज ऑफ करेक्टर। मतलब ये चीज़ें भी आपको जाननी है ना पूरी, मतलब मॉडल समझना है, तो मैं आपको ये चीज़ भी समझा सकता हूँ। तो यही चीज़ें आपको हर चीज़ जाननी है। अगर देखो ट्रेडिंग में जितना जान लो कम है, अगर आपको ये चीज़ें भी जाननी है कि ब्रेक जैसे कोई स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये तो प्रॉपर मैं आपको ये भी चीज़ें समझा सकता हूँ आने वाले टाइम में। तो अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिलेगा लाइव स्ट्रीम में, अच्छा आज लाइव स्ट्रीम काफ़ी वॉचिंग आ रही है, ठीक ठाक आ रही है। अब ऐसे शेयर आप लोग शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो अभी भी सिर्फ स्ट्रीम पे सिर्फ और सिर्फ 12 लाइक हैं और एटलीस्ट 50 बंदे देख रहे हैं, तो एटलीस्ट लाइक तो कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दो यार एक बार, थोड़ा 49.8 के ही हुए हैं अभी तक। ठीक है, मैं हरीश भाई थैंक यू सो मच। मैं ना पूरा ट्राई करूँगा कि अच्छे से जितने ज़्यादा से ज़्यादा समझाऊँ ना, मेरा यही मोटिव है कि यार क्रिप्टो को ना पूरा इंडिया में समझाया जाए अच्छे से। बस आप लोग ना जितना ज़्यादा कम्युनिटी में शेयर कर सकते हो ना स्ट्रीम को, सन क्रिप्टो के बारे में, तो ऐसी स्ट्रीम कंटिन्यू होती ही रहेंगी। मैं ये भी ट्राई कर सकता हूँ अगर हमें एंगेजमेंट ज़्यादा अच्छा मिला कि मैं डेली कोई ना कोई टॉपिक कवर करूँ, लोगों को सिखाया जाए भाई ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि जितना अगर मैं जितना सोचता हूँ कि मैं सिखा दूँ लोगों को, मैं तो सोचता हूँ भाई सब सिखा दूँ, बस यही है थोड़ा मस्त मज़ा आए ट्रेडिंग में। ऐसा जैसे आज मज़ा आ रहा है, जैसे हम लोग जैसे कमेंट भी आ रहे हैं और मतलब एक हो रहा है ना कि चैट्स भी हो रही है, मतलब देख पा रहे हैं। ठीक है, मैं ना अभी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डाल देता हूँ यहाँ पे ना, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डाल रहा हूँ जहाँ पे ये आपको देखो व्हाट्सएप कम्युनिटी है। यहाँ पे मैं यहाँ पे देखो फ्लोस भी बताऊँगा, देखो फ्लोस कैसे रीड करते हैं, ये को कि कहाँ तक डिप आ सकती है। आपको सब कुछ, अगर आपको एनालिसिस नहीं भी आता और सीखना है तो आपको सब इस चैनल में मिल जाएगा। हमारे ऑलरेडी 11,000 हो चुके हैं यहाँ पे फॉलोअर्स, तो आपको मैं इस चीज़ का लिंक डाल दे रहा हूँ, आप यहाँ से देख लेना। ठीक है, मैंने लिंक डाल दिया है यहाँ पे, इसको पिन भी कर देता हूँ। इसको मैं पिन कर देता हूँ, ठीक है, पिन हो चुका है मैसेज। तो व्हाट्सएप ग्रुप को कम्युनिटी में ज्वाइन कर लेना आप लोग। अभी यहाँ पे जो कॉल्स की अपडेट होती है ना, अपडेट सारी की सारी यहीं पे आती हैं। तो ये तो हो गया कि रिस्क मैनेजमेंट पर समझ लिया हमने, स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कैसे करना है प्रॉपर विथ इंडिकेटर्स। अभी हमने सिर्फ इंडिकेटर से समझा है स्ट्रक्चर को। अगर अच्छा रिस्पांस आया, इस पे सब्सक्राइबर आए, तो मैं ट्राई करूँगा कि मार्केट स्ट्रक्चर को विद हायर हाई लोअर लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पूरा मॉडल समझाने की आने वाले दिनों में। तो ये चीज़ें आपको रिस्पांस अगर अच्छा आएगा उसी की वजह से आ सकती हैं ये चीज़ें। ठीक है, पर मैं यही कहूँगा रिस्क मैनेजमेंट को कभी मत भूलना। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे ना तो भाई एक मतलब समझो सीधा मौत। मतलब कि भाई रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है भाई कि जितना बड़े से बड़ा ट्रेडर भी होगा ना, अगर वो गलती करेगा ना, वो अपना अकाउंट को ज़ीरो कर देगा। ठीक है,
थैंक यू हरीश भाई। मैं भी ट्राई करता हूँ कि अच्छी ही ट्रेड दी जाए, क्योंकि यार एट द एंड तो हमें कम्युनिटी अच्छी बनानी है ना। सन क्रिप्टो के जो यूजर्स हैं उनको अच्छी ट्रेड देनी है, क्योंकि अच्छी ट्रेड देंगे भाई जब भी ट्रेड करेंगे अपने ऊपर वो। तो यही मोटिव है कि अच्छी ट्रेड्स दी जाएं। थोड़ा बहुत और समझते हैं ना, लास्ट के 10 मिनट में आप लोगों के डाउट लेंगे, ठीक है। अभी तक हमने समझा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे रीड करते हैं विद इंडिकेटर्स ओनली फॉर नाउ, और हमने देखा कि लिक्विडिटी हीट मैप्स को कैसे देखते हैं, लिक्विडेशन लेवल्स को कैसे देखते हैं। अभी तक थोड़ा बहुत भी समझ आया हो, क्लियर हुए हैं और डाउट्स, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो, जो मेरे भी दिल को संतुष्टि लगे भाई कि मैंने समझाया, समझ आया लोगों को भाई। मैं भी थोड़ा खुश हो जाता हूँ अगर आया भाई। अगर नहीं भी आया जब भी बता दो, बस बता दो अगर थोड़ा जो भी है। थैंक यू आस्था। चलो भाई कुछ तो समझ आया ना, चलो मैं खुश हूँ कि भाई मैं थोड़ा बहुत तो समझा पाया। चलो भाई चलो ठीक है ना। लास्ट तक जो टिका रहेगा ना, लास्ट में 5 गिव अवेज भी हैं। लास्ट में 5 क्वेश्चन पूछूंगा, जो 5 में से मेरे को वो मिलेंगे ना, सेम हर स्ट्रीम में रहता है एट द एंड। तो वही चीज़ है, जो स्ट्रीम में टिका रहेगा स्ट्रीम के बेसिस पे ही क्वेश्चन आएंगे। जो आंसर देगा पहले या स्पिन करेंगे, या जो सबसे पहले आंसर देगा उसको चुनेंगे। तो स्ट्रीम के एंड में भी ठीक है। हरीश भाई मैंने आपका डाउट लिख लिया है डेल्टा के बारे में, डेल्टा स्पॉट और डेल्टा पर्प। मैं इस चीज़ के लिए ना, मैं अगली अगली जो हमारी स्ट्रीम रहेगी ना, मैं इसमें ही समझाने वाला हूँ ये चीज़। ये आपको समझ नहीं आ रहा ये डेल्टा, मैं अगली स्ट्रीम में इसको एक्सप्लेन करूँगा बहुत अच्छे से, ठीक है। हैरी कोड भाई देखो, हैरी कोड भाई से बिल्कुल आप देखो, हर कॉइन के ना 2 फेज होते हैं। अगर ये चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ अगले टेलीग्राम में, अगली स्ट्रीम में, कि डेल्टा स्पॉट को कैसे रीड करें, ठीक है। तो अभी तो मैं समझाने बैठूंगा तो इसमें टाइम लग जाएगा, और अपने पे टाइम भी नहीं है ज़्यादा। अगली स्ट्रीम में अगले डे 5 में इसको ही कवर अप करेंगे। मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं, कहाँ थे हम लोग? अपन कहाँ पे थे यार? हम लोग थे हीट मैप्स पे, लिक्विडेशन लेवल्स हो गया अपन ने कवर। हम लोग आ जाते हैं अब क्वेश्चन डाउट्स पे आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपका जो भी डाउट हो ना, अब कमेंट बॉक्स में लिख दो, जो भी रिलेटेड टू मार्केट हो, लेवल्स जानने हो, कोई कॉइन के बारे में जानना हो, XYZ कुछ भी रिलेटेड टू क्रिप्टो, मैं ट्राई करूँगा मैक्सिमम की कवर अप करा जाए। ट्विटर मूवीज वर्ल्ड क्या चाहिए ट्विटर में, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आपको क्या जानना है ट्विटर से रिलेटेड, कि सन क्रिप्टो का ट्विटर चाहिए या क्या चाहिए? मैंने ऑलरेडी 2-3 ट्रेड दे दिए हैं, तो BTC की ट्रेड दे दी है मैंने, इथीरियम की ट्रेड दे दी है मैंने। एक बार और बता देता हूं, अपन को पहले मैं ट्रेड बता देता हूँ एक बार ही, 5 मिनट देना, 5 मिनट के बाद देखो 2 ट्रेड है तो मैं अभी बता रहा हूँ। 91,400 से BTC लॉन्ग करना है, 91,400 से 89,720 स्टॉप लॉस रखना है, और अपना टारगेट रहेगा 94,400, ठीक है। एक ट्रेड ये हो गई जो हमारी बनी है BTC में, और उसके बाद अगर हमें ऊपर जाता दिखेगा मार्केट तो हमें शॉर्ट भी दिखेगा 97 से। अगर आपको वो तो ग्रुप्स में अपडेट आ ही जाएंगी। इथीरियम कहाँ लॉन्ग करना है एक बार देख लेते हैं, 3036 के आसपास हमें इथीरियम लॉन्ग करना है, ठीक है। राजू वर्मा सर, मैंने लिक्विडेशन हीट मैप्स को बताया था कैसे रीड करना है, मैं आपको 1 मिनट में ओवरव्यू दे देता हूँ बिल्कुल दोबारा से, आपका जो डाउट आया है। आपको सर एक साइट दिखेगी, जाननी है सबसे पहले कॉइन ग्लास, ठीक है। एक वेबसाइट है उसका नाम है कॉइन ग्लास। आपको सिंपल आना है ब्राउजर पे, कॉइन ग्लास सर्च करना है। जैसे सिंपल कॉइन ग्लास सर्च करोगे आप, कॉइन ग्लास आ जाएगा आपके सामने, ठीक है।
उसमें आपको सबसे ऊपर ये मार्केट, एक्सचेंज, ओपन इंटरेस्ट, फंडिंग रेट, एक लिक्विडेशन है। यहाँ पे आपको आ जाना लिक्विडेशन पे, और यहाँ पे लिक्विडेशन हीट मैप्स पे। आपको सिंपल लिक्विडेशन हीट मैप्स पे आ जाओगे, आपको यहाँ पे लिक्विडेशन हीट मैप्स दिख जाएंगे। अब आपको मैं बताता हूँ इसको रीड कैसे करना है। रीड मतलब जहाँ आपको ये पीला ये दिखेगा ना, ये येलोइश, ये येलो, यहाँ पे इसका मतलब होता है यहाँ पे लिक्विडिटी है ज़्यादा, ठीक है, लिक्विडिटी है ज़्यादा यहाँ पे। मार्केट मूव्स व्हेन वेयर इज लिक्विडिटी, मार्केट वहीं मूव करता है जहाँ पे लिक्विडिटी होती है। तो जहाँ जहाँ आपको ये पीला पीला दिखे इसका मतलब है लिक्विडिटी। तो आप सिंपल आपको सोचना है कि मार्केट पहले यहाँ आएगा मूव करने से पहले, अगर वो ऊपर है लिक्विडिटी तो पहले ऊपर जाएगा मार्केट, नीचे है तो नीचे। अभी अपने को दिख रहा है कि 91,500 के आसपास काफ़ी लिक्विडिटी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि पहले मार्केट नीचे आएगा 91,500, 91,400, उसके बाद ऊपर जाएगा। तो आपको यही चीज़ देखनी है, उसके बाद ट्रेड प्लान करनी है। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ राजू वर्मा सर? और कोई डाउट? ठीक है, मैं 1 मिनट में आपको सन क्रिप्टो के ट्विटर का लिंक दे देता हूँ। 1 सेकेंड रुकना, मैं आपको जब तक सन क्रिप्टो के ट्विटर का लिंक दे देता हूँ। ये आपको दिख जाएगा सन क्रिप्टो, ट्विटर है, ट्विटर पे सन क्रिप्टो एक्सचेंज के नाम से आपको दिख जाएगा। ठीक है, मैं इसको शेयर भी कर देता हूँ, शेयर कॉपी लिंक टू प्रोफाइल, मैं इसे यहाँ पे भी डाल देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो सन क्रिप्टो का ट्विटर पेज भी। तो SL3V का बहुत देर से क्वेश्चन आ रहा है डैश का, तो डैश को समझते हैं। डैश का क्या सीन है? डैश एक प्राइवेसी कॉइन है बेसिकली, जैसे जेड कैश हो गया, डैश हो गया, ये प्राइवेसी कॉइन्स थे। ओके 1 सेकेंड, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे ना जेड कैश में, तो जेड कैश काफी ऊपर गया था। हम अगर आप अभी लेते हैं ग्रीव आपका डाउट भी, पहले SL3V का डाउट क्लियर करते हैं। तो वो डैश ने ना, डैश में हर कॉइन का एक ट्रेंड आता है। अगर आप देखोगे प्राइवेसी कॉइन का एक ट्रेंड आया था, जेड कैश काफ़ी भागा था, XMR काफ़ी भागा था, डैश भी भागा था और जेड कैश भी भागा था। तो हमें ना ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है। डैश का ट्रेंड आया, डैश ने 230% का डाउन दिया, पर अगर आप देखोगे ना, आप वो काफ़ी गिर चुका है और उसने अभी सपोर्ट और अपने पिछले लेवल्स भी तोड़ दिए हैं। तो मैं यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर बाय करना है आपको, तो सबसे पहले ये 100 EMA उसने तोड़ दिया है, इसको पहले आपको वेट करना है वो ऊपर या तो 51 के ऊपर आ जाए पहले ऊपर, या तो बाय करें जब ना, तो ज़्यादा चांसेस भाई उसके अभी नीचे आने के ही हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अभी डैश में एंट्री। अगर आपको एंट्री लेनी है डैश, तो अभी डैश की एंट्री बनेगी लगभग $43 के आसपास, ठीक है। तो $43 के आसपास, $43.98 के आसपास ही मैं कहूँगा कि आप डैश को रिकमेंड करो बाय करना, ना तो या फिर ऊपर करो 53, या तो डेली क्लोज मिल जाए, ना तो आपको मैक्सिमम चांसेस जो रहेंगे ये रहेंगे 43 के आसपास, उसके बाद काफ़ी अच्छा बाउंस मिले। तो ये चीज़ हो गई डैश की कि आपको अगर लेना है तो भाई 43.98 या 44 के आसपास लिया जाए। देखो सर, हे ग्रीफ का आपका डाउट है कि सर हाउ टू सेलेक्ट डिफरेंट टाइम फ्रेम वाइल मेकिंग अ ट्रेड। देखो मैं कहूँगा जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा ना, उतना ज़्यादा आपको श्योरिटी मिलेगी ट्रेड में और उतना आपका एनालिसिस अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल मैं जो रिकमेंड करूँगा ना, अगर आपको श्योरिटी चाहिए तो आपको सबसे पहले आना है 4 आवर पे। मैं जो मैक्सिमम ट्रेड करता हूँ 4 आवर में, बेसिकली अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे ना 1 आवर 50 मिनट, उसमें क्या होगा ना, आपकी एनालिसिस भले ही ठीक होगी, पर जो वेल्स वगैरह होते हैं ना, वो लिक्विड मतलब थोड़े छोटे मोटे ऑर्डर्स भी ना ऊपर नीचे कर देते हैं। तो आपको 4 आवर का जो टाइम फ्रेम है ना, ये सबसे सुपीरियर टाइम फ्रेम है, इसमें एनालिसिस एकदम प्रॉपर काम करती है। जैसे इंडिकेटर, आपको RSI भी यूज़ करना है, जैसे RSI में आप लगाओगे
RSI लगाना है आपको कि भाई ओवर बॉट ओवर सोल्ड जोन में है, कौन से टाइम फ्रेम में यूज़ करें। तो अगर आप देखोगे ना RSI भी प्रॉपर वर्क करती है 4 आवर में। तो 4 आवर मैं रिकमेंड करूँगा डे, मतलब 4 आवर आपको अगर 2-3 दिन के लिए ट्रेड लेनी है, 1 दिन के लिए ट्रेड लेनी है, तो आप 4 आवर कर सकते हो। काफ़ी अच्छा टाइम फ्रेम है मेरे हिसाब से। थैंक यू अंकित गैना भाई, लास्ट मंथ का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा था। मार्केट भले ही डाउन ट्रेंड रहा था, हमने काफ़ी शॉर्ट वगैरह दिए थे। वही रीज़न है ना भाई, देखो अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करोगे ना, मार्केट कैसा भी रहे भाई, मार्केट कैसा भी रहे, मार्केट भले गिरे या बढ़े, हमें मार्केट को ट्रेड करना आता है ना, तो प्रॉफिट होगा ही होगा। आप भले ही एक ट्रेड में लॉस कर दोगे, पर आने वाले दिनों में आप प्रॉफिट कर लोगे अगर आप प्रॉपर मार्केट को रीड करना आ गया। मेरा मोटिव ही तो यही है कि मार्केट को रीड कैसे करना है, यही बताया जाए। HMS रोलिंग सर, मैंने आपको अभी एक ट्रेड दी है BTC की, तो उसमें कहाँ ट्रेड करना है मैंने आपको बताया। 91,400 से ना लॉन्ग करना है, 91,400 से लॉन्ग बनेगा, अभी लॉन्ग नहीं बन रहा। 91,400 से लॉन्ग बनेगा, आप वहाँ से टारगेट रख सकते हो 94,000 का। लगभग $3,000 का मूव रहेगा वो, और आपको स्टॉप लॉस रखना है सिर्फ और सिर्फ 89,720 का। ठीक है, मैं टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे देता हूँ, एक सेकेंड, टेलीग्राम का भी लिंक दे देता हूँ मैं आपके लिए। लीजिए सर, टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया आपको। दोनों जगह कॉल्स वगैरह, टेलीग्राम हो, वो सब चीज़ यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी। मैं ट्राई करता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। आपको सर कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन लगभग 1 महीने में मिल जाएगा। कॉपी ट्रेडिंग, एल्गोस, जो मतलब सिंपल ट्रेड होता है ना, आपको सिंपल क्या, 1 क्लिक में आप एग्जीक्यूट कर दोगे ट्रेड। क्या होगा, वहीं डैशबोर्ड बन जाएगा, आपको 1 क्लिक में ट्रेड्स वगैरह मिल जाएंगी। तो बस आपको हमें थोड़ा टाइम दो, 1 महीना। एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, जो एल्गोस मतलब कि एल्गो ट्रेडिंग बहुत लोग, कुछ नहीं होती भाई एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग बस आपको इंडिकेटर्स से ना कॉल्स मिल जाते हैं। ये जैसे 100 EMA है, 100 EMA पे एल्गो क्या करेगा, 100 EMA पे आएगा, वो लॉन्ग दे देगा। सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं वो एक एल्गो ट्रेडिंग कर देता है, उसमें कुछ इंडिकेटर सेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सुपर ट्रेंड लगा दिया, RSI अगर ओवर बॉट जोन पे आया तो सेल दे दिया, ओवर बॉट पे आया तो शॉर्ट दे दिया, ओवर सोल्ड पे आया तो बाय दे दिया। ये होता है बस एल्गो ट्रेडिंग, और कुछ नहीं है। बस ट्रेड्स दे देता है आपको वो, और एग्जीक्यूट भी कर देता है आपके लिए। यही चीज़ है बस एल्गो बनाना और एल्गो ट्रेडिंग, कुछ नहीं होता ज़्यादा रफ एंड टफ। आपको अगर, मैं तो यही भाई, मैं तो अपनी एनालिसिस पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मेरे को एटलीस्ट पता तो है कि 100 EMA पे आएगा, मेरे को कैसे उस चीज़ को प्लान करना है। मार्केट अगर क्रैश हो गया या जो कोई न्यूज़ आ गई, एल्गो कभी ये थोड़ी बता देगा कि भाई न्यूज़ आ गई। वो तो हमारा दिमाग है ना, कभी न्यूज़ आ गई तो भाई हम लोग खुद वो तो कर लेंगे ना अपने हिसाब से चेंज। फॉर एग्जांपल कि भाई ट्रम्प जी आए, कुछ बोल दिया, तो हमें अपने हिसाब से पता तो लग जाएगा, एल्गो को थोड़ी पता लगेगा। इसीलिए मतलब एल्गो ठीक है, पर फिर भी आपको खुद से भी ट्रेड करनी आनी चाहिए। और कोई डाउट, और कोई कॉइन के बारे में पूछना हो, क्या जोन है, क्या कहाँ बाय करना, कौन से लेवल है, कुछ भी XYZ, तो 2-3 मिनट हैं, 1-2 डाउट और लेते हैं, फिर गिव अवे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि जो भी स्ट्रीम में भाई देखो, जो लास्ट तक बना रहेगा उनके लिए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे। 5 विनर्स होंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं जैसे जो मैं ट्रेड में लिखता हूँ ना AR, तो आपको सारी की सारी देखो डैशबोर्ड ऑलमोस्ट रेडी है। आपको सिंपल 1 क्लिक में कॉपी कर सकोगे वहाँ से ट्रेड, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। गिव स्टार्ट करते हैं। कोई और डाउट है, कुछ भी रिलेटेड टू क्रिप्टो मार्केट, कुछ भी XYZ? हरीश भाई का मैसेज आया है, सर फाट कॉइन का बता दो। एक बार फाट कॉइन का देख लेते हैं। फाट कॉइन ने कुछ दिनों में अभी काफ़ी अच्छा गेन दिखाया था, थोड़े दिनों में, तो देख लेते हैं अभी फाट कॉइन को। देखो फाट कॉइन ना, अगर आप देखोगे ना, बाकी चीज़ों से फाट कॉइन ठीक लग रहा है। बाकी मतलब कि अगर आप देखोगे बाकी कॉइन से, तो बाकी कॉइन से काफ़ी अच्छा लग रहा है फाट कॉइन। ठीक है, क्योंकि देखो 100 EMA के ऊपर है, अपना अच्छा खासा उनने ब्रेकआउट भी दिया है रेंज का। तो ये अभी भी मतलब
ऐसे कॉइन बाय करो जो अच्छे दिखे, जैसे फाट कॉइन है, काफ़ी अच्छा कॉइन लग रहा है अभी भी बाय करने के लिए। नाम पे भले ही मत जाओ भाई, हमें पैसा कमाना है, नाम से कुछ नहीं रखा हमें। तो ये चीज़ है, अगर हमें लॉन्ग करना है तो हमें लगभग यहाँ से यहाँ पे अगर हमें 0.336 पे आता दिखता है ना फाट कॉइन, तो 0.336 नहीं 0.3316 पे तो एक बढ़िया लॉन्ग मिल सकता है हमें यहाँ से। लगभग यहाँ पे वेट करना है 0.3, तो थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा, कोई काफ़ी बढ़िया, उसके बाद हमें अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा। हैरी कोड भाई, न्यूज़ टिप के लिए क्या फॉलो करें? देखो मैं आपको बताता हूँ न्यूज़ को कैसे फॉलो करें। आपको सिंपल सिंपल आना है गूगल पे, आपको जाना है फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री आप सर्च करोगे, आपको फॉरेक्स फैक्ट्री में आने वाले दिनों में जो भी बड़े बड़े ग्लोबल इवेंट होते हैं ना, जो देखो यूएस जो क्रिप्टो मार्केट को मूव करता है ना, बेसिकली वो मूव करता है यूएस का डेटा। तो आपको यूएस का डेटा कब है, देखो 4 दिसंबर आपको देखोगे 7 बजे यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, तो आपको पता लग जाएगा। अगर आप खुद ही देखना 7 बजे के आसपास ना मार्केट ऊपर नीचे होने लग जाएगा, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, आपको अगर उस टाइम ट्रेड करनी है तो ये चीज़ें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम से पता लगे, मतलब फॉरेक्स फैक्ट्री से पता लग जाएंगे। आपको कोई डेटा आ रहा है, इसमें आने वाले दिनों के सारे डेटा मिल जाएंगे। ये तो जो ऑफिशियल इवेंट है आप यहाँ से देख सकते हो, न्यूज़ वगैरह जो भी आने वाली हैं। और आपको फॉर एग्जांपल कोई जैसे और न्यूज़ देखनी है कि मतलब मार्केट में और क्या चल रहा है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा ट्विटर पे आके ना, आप जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर दिखेंगे आप उनको फॉलो कर लो। आपको जैसे मेरी फीड दिखाऊं तो आपको यहाँ पे सब लोग पूरी क्रिप्टो की ही फीड दिखेगी, देखो क्योंकि मैं क्रिप्टो में ही रहता हूँ तो मेरे को पूरी फीड ही क्रिप्टो की दिखेगी। तो यही चीज़ है, आपको ट्विटर पे एक्टिव रहना है, आपको फॉरेक्स फैक्ट्री से सारे इवेंट देखने हैं। पवन भाई जी कोई ट्रेड बननी, पवन भाई जी मैंने 3 ट्रेड बताई हैं अभी, एक बार दोबारा बता देता हूँ आपके लिए। आपको देखो अभी तो मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट लॉन्ग कर दो कुछ भी, बस भले अभी हमें थोड़ा सा वेट करना है सर। जैसे मैंने अभी ट्रेड बताई है आपको, जैसे अभी देखो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है तो हमें काफ़ी ऊपर नीचे मिलेगा, तो आप लिमिट लगा दो 91,400 की, $91,400 की लिमिट लगा दो। वहाँ से आपको 91,400 से आपको मूव अच्छा देखने को मिलेगा। ये देखो सर 91,400 से लॉन्ग लगा दो और टीपी रखो 94,000 का, मस्त रेट जाएगी ये, मस्त एकदम। 89,720 स्टॉप लॉस लगा देना और ये चीज़ है, ठीक है। गिव अवे स्टार्ट करें, पुश गिव अवे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार ही गिव अवे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी हाँ जी, मैं बता दूंगा सब चीज़ें, जैसे एग्जीक्यूट होगा ना ये ट्रेड भी तो मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा और दे भी दूंगा, ठीक है, मैं ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। गिव अवे स्टार्ट करते हैं। तो एक बार ही जितने जने एक्टिव हैं यार, सब्सक्राइबर वगैरह मतलब कर दो यार, और स्ट्रीम को शेयर कर दो क्योंकि हम लोग गिव अवे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकते हैं, 1 से 2 मिनट, जितने ज़्यादा शेयर हो सकें कर दो और सारे लोग ट्राई करना आंसर्स देने का, ठीक है। जितने ज़्यादा आंसर आएंगे उतने ज़्यादा अच्छा है। जितने 33 वॉचिंग चल रही है, पहले यार इसको वॉचिंग को तो बढ़ा दो, शेयर वगैरह कर दो, उसके बाद गिव अवे स्टार्ट करते हैं ना। 33 वॉचिंग में क्या 5 जने यार, थोड़ा तो बढ़ाओ इसे। वॉचिंग ठीक है, गिव अवे स्टार्ट करें। 35 हो गई वॉचिंग, 40 तक लेके जाओ यार इसे, शेयर वगैरह करो। 35 ही चल रही यार वॉचिंग, इतने में मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा शेयर वगैरह करो यार स्ट्रीम को, फिर गिव अवे स्टार्ट करेंगे। 36 हो गई, 40 पे स्टार्ट कर देंगे गिव अवे। अभी देखो 37 हो गए, 43 जने और 3 जने और बढ़वाओ, शेयर करो स्ट्रीम को, फिर स्टार्ट करेंगे गिव अवे। थर्टी 35 गलत बात है, स्ट्रीम को शेयर नहीं करते आप लोग यार। इतना इन्फॉर्मेशन देने की ट्राई करिए, अगली बार से स्ट्रीम को शेयर करना। चलो ठीक है, इस बार का गिव अवे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले एक
अपग्रेड के बारे में बताया था जो इथीरियम का कल हुआ था, उस अपग्रेड का नाम क्या था? जो सबसे पहले आंसर देगा वही विनर होगा। उस अपग्रेड का नाम क्या था जो इथीरियम में कल से स्टार्ट हुआ है? सबसे पहला बताओ जिसका जो नाम था इथीरियम की अपग्रेड का नाम बताओ, जो उसका सबसे पहले जो इथीरियम का अपग्रेड था। SL3V का आंसर आया है फुसाका अपग्रेड। काफी आंसर आ चुके हैं तो दोबारा वो करते हैं, स्पिन करते हैं, ठीक है। मैं 5 जनों के आंसर लेता हूं फुसाका अपग्रेड के जिन्होंने सबसे पहले आए हैं, ठीक है। सबसे पहला आंसर था अभी अभी ठीक है, ठीक है। सबसे पहले मैं अब करते हैं स्पिन व्हील करते हैं, ठीक है। 5 जनों को लेते हैं। पांच जनों के नाम लेते हैं। सबसे पहले है, देखो पिछली बार की डले हुए हैं, SL3V 984 और दूसरे हैं एक सेकेंड दीप ज्योति साहब भी हैं, अभिषेक कुमार, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी ट्राई करते हैं। संतान कौशिक, मनीष मस्त लेट हो रहा है इसमें और भारत का लॉट। यार हम लोग ट्राई करेंगे ना, जो अभी तक एक बार भी विनर नहीं रहे हैं उनको देने का, ठीक है। तो स्ट्रीम का मैंने कर दिया स्पिन। तो सनातन कौशिक भाई इज द विनर ऑफ फुसाका अपग्रेड। आप मेरे को UID ड्रॉप कर देना कौशिक भाई। हाँ जी राजीव भाई, सेल लिंक अभी तक होल्ड है, मेरा भी खुद होल्ड है। अभी भी मैं आपको मैसेज का अपडेट दे दूंगा, वो अभी भी प्रॉफिट में है। कौशिक भाई आप विनर है पहले आंसर के, तो आप मेरे को UID दे देना, ठीक है। ये है लिंक का ट्रेड, अभी भी होल्ड है सर लिंक का ट्रेड। वो स्टॉप लॉस के पास गया था, बच गया फिर थोड़ा सा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है सनातन कौशिक भाई ने, जो जीते हैं अपनी UID दे देना है कौशिक भाई। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्रिश भाई आपका नाम मैंने मिस कर दिया, कोई बात नहीं, अगले गिव अवे में जो क्वेश्चन में आपका नाम ले लेंगे। और आप ऑलरेडी 2 बार जीत चुके हो, ठीक है कौशिक भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी सबको भी जीतने दो, ठीक है। ठीक है कौशिक भाई, आपकी UID आ चुकी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि भले शायद ये टफ हो सकता है थोड़ा सा। आप ये बताओ कि आपको नवंबर मंथ में BTC में कितना ड्रॉ डाउन देखने को मिला था? नवंबर मंथ में कितना % BTC गिरा था? मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, मतलब 3 ऑप्शन देता हूँ, 17%, 18% या 20%। नवंबर मंथ में कितना गिरा था? 17% गिरा था, 20% गिरा था या 16% गिरा था? इसमें से बताओ क्या कितना % गिरा था नवंबर मंथ में अप्रोक्सीमेटली? नहीं, इतना नहीं गिरा था। %17 इज द राइट आंसर अभिषेक कुमार। 17 पॉइंट कुछ था, तो वो 17% ही है, 17.16 था। तो ठीक है, देखो कुछ लोग कहेंगे 17.7 था, 18 था। तो इसमें क्या करते हैं, जिन्होंने आंसर दिए हैं ना 17 और 18, उनका ले लेते हैं डाउट, उन लोगों को अपग्रेड करते हैं, मतलब उन लोगों का स्पिन करते हैं। देखो सबसे पहले आंसर दिया है 17 का अभिषेक कुमार ने, कृष्ण ने, फरदीन ने। तो इसमें करते हैं, दोबारा से स्पिन करते हैं। अभिषेक कुमार जी पहले से थे इसमें। कृष का आंसर आया, एक कृष का आया, अभिषेक कुमार का आया है,
फरदीन का आया है, फरदीन का आया है, और अभिषेक कुमार का आया है, फरदीन का आया नहीं, फरदीन क्रिश, हेग्रिफ का आया है मैसेज 17%, और भारत सर का आया है। तो भारत कलाकोटी ये आए हैं, अभी इसमें स्पिन करते हैं, ठीक है। ये कुछ हमें 5 दिखे हैं, तो इसमें से देखते हैं कौन विनर है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हेग्रीव विनर है इसके, ठीक है। आप अपनी यूआईडी दे देना, हेग्रीव सर अपनी यूआईडी दे देना आप। 17 और 18% था उसके बीच में, तो ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो फॉरेक्स फैक्ट्री में मैंने जो डेटा है फेड का रेट कट का, वो कौन सी डेट में है, जिसने सबसे पहला आंसर दिया मैं उसे विनर कर दूंगा, सामने ही खुला पड़ा है। फेड का रेट कट का कब है? वन 11 अक्टूबर नहीं सर, 11 दिसंबर। क्रिश सर आप ऑलरेडी जीत चुके हो, 11 दिसंबर। अभिषेक कुमार जी आपका सबसे पहला आंसर आया है। अभिषेक कुमार जी सर आप अपनी यूआईडी दे दो। राइट आंसर अभिषेक कुमार सर जी, राइट आंसर इज 11 दिसंबर। इंडियन के हिसाब से अगर आप यूएस में जाओगे तो आपको 10/9 मिलेगा, तो पर 11 दिसंबर राइट है। अभिषेक कुमार सर अपनी यूआईडी दे देना। 11 दिसंबर इज द राइट आंसर बिल्कुल, पर बहुत अभिषेक कुमार सर ने बहुत ही पहले आंसर दे दिया था, और सबसे पहले दे दिया था। तो सबसे पहले अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शायद टफ वन हो सकता है, पर ठीक है। सन क्रिप्टो के एफिलिएट कमीशन में कितने % आपको फीस पे मिलता है? सन क्रिप्टो के एफिलिएट प्रोग्राम में आपको कितने % कमीशन मिलता है फीस पे? प्रांत किंग्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया, 30%। आपको थोड़ा सही बताना है इसको। प्रांत किंग्स का आंसर ठीक है 30%, और सबसे पहले भी दिया उन्होंने। 30% स्पॉट में मिलता और 10% फ्यूचर्स में, तो पर 30% को हम लोग मान सकते हैं। तो प्रांत किंग्स अपनी यूआईडी दे देना आप, अपनी यूआईडी दे दो सर। प्रांत किंग्स आप जीत चुके हो, अलग ही हो एक आंसर। अभिषेक कुमार आपकी यूआईडी लिख लिया है मैंने, और हेग्रीव आपके भी लिख लिया, कौशिक भाई आपके भी लिख लिया। ठीक है, आप सर प्रांत किंग्स अपना आंसर अपनी यूआईडी दे देना। लास्ट क्वेश्चन है, सब लोग रेडी हैं? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 विनर मिल चुके हैं हमें, लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। 40% टोटल मिलती है, 30% स्पॉट और 10% फ्यूचर्स में, तो 40% है, पर 30% कोई बात नहीं, हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक भी डाल देता हूँ, और लास्ट क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं। कॉपी लिंक लो सर, मैंने डाल दिया, टेलीग्राम का लिंक डाल दिया मैंने, ठीक है। ठीक है, मेरे को अपग्रेड आईडी दे देना प्रांत किंग्स अपनी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं कुछ, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हमने। ये बताओ कि मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करने के लिए सबसे बढ़िया इंडिकेटर कौन सा है, जो मैंने आज उसके बारे में बताया, जो मेरा फेवरेट इंडिकेटर भी है, उसका सिर्फ नाम ही बता दो आप। जो मेरा फेवरेट इंडिकेटर कह लो, मार्केट रीड के लिए कह लो, स्ट्रक्चर के लिए कह लो, वो मैंने इंडिकेटर के बारे में ही बताया था, तो उसका नाम बता दो। इंडिकेटर सर, EMA 100 is the right answer, you unless
यूजलेस अकाउंट Q70 ने दिया है, यूजलेस अकाउंट। जो भी सर आपका नाम है आप अपनी यूआईडी दे दो, आपने सबसे पहले आंसर दिया है। यूजलेस अकाउंट जो भी सर आपका नाम है सर आप अपनी यूआईडी दे देना, यूजलेस अकाउंट Q70। अब अपनी यूआईडी दे देना सर, यूआईडी दे दीजिए सर अब अपनी। 100 EM इज द राइट आंसर, पर उन सर ने यूजलेस अकाउंट जिनका नाम है उन्होंने सबसे पहले दिया है, ठीक है। तो प्रांत अभी देखो यूजलेस अकाउंट Q70 की यूआईडी नहीं आई है अभी तक, और प्रांत किंग्स की यूआईडी नहीं आई है। तो ठीक है, तो यूआईडी जिसकी आएगी सबसे पहले उसको दे देते हैं। अभी तक नहीं आई है प्रांत किंग्स की यूआईडी। मूवीज वर्ल्ड सर आपका इस बार आप अनलकी रहे हो सर, आपका विनर ही नहीं रहा। अभी तक यूआईडी नहीं आई है दो जनों की, प्रांत किंग्स की और यूजलेस अकाउंट की। अगर नहीं आती तो हम 2 क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। अगर नहीं आती अभी तक तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन ले लेंगे सर। सर देखो ये तो लक के ऊपर है, जिसका पहले कमेंट दिखेगा वो जीतेगा। अगली बार ऐसा करेंगे, कुछ और ट्राई करेंगे। देखो 7 बजे डेटा आ चुका है और आपको देखो मार्केट एकदम ऊपर नीचे ज़्यादा दिखेगा। जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा आया है, जो मैंने खुद बताया था अभी कि ऊपर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होगा। यूजलेस सर का अकाउंट का मेल आ रहा है 210, वो यूआईडी आ चुकी है 510, ठीक है। तो 7 लिख लिया मैंने, आ चुकी है सर 2105107 2। कोई बात नहीं फरदीन भाई, यार स्ट्रीम आती रहेंगी यार, गिवअवेज तो बहुत सारे हैं, आते रहेंगे। आपने सबसे पहले आंसर करा था, मुझे याद है आपने उसाका लिख दिया था फुसाका की जगह, ना तो आप ही विनर होते। कोई बात नहीं, प्रांत किंग्स की अभी भी यूआईडी नहीं आई है, ठीक है। प्रांत किंग्स की अभी यूआईडी नहीं आई है, एक क्वेश्चन और है अपने पे, ठीक है। लास्ट मैप पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्योंकि उनकी यूआईडी नहीं आई है प्रांत किंग्स की, अभी तक प्रांत किंग्स की यूआईडी नहीं आई है। लास्ट क्वेश्चन है, चलो लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऐसी मैंने एक साइट के बारे में बताया था जिसमें हीट मैप सबसे पहले रीड कर सकते हैं, उसका नाम बताओ। जो सबसे पहले बताएगा वही विनर। प्रांत किंग्स का आपकी यूआईडी नहीं आई है, अगर आप अभी दे दोगे तो हम लोग 6 विनर कर लेंगे आज। ये इसका आंसर बताओ जल्दी से। ऐसी कौन सी वेबसाइट थी जिससे हम लोग हीट मैप्स देख रहे थे आज? इसका आंसर बताओ, जो सबसे पहले देगा वो विनर। 5 विनर आए हैं, उसमें दोबारा लेते हैं, दोबारा स्पिन करते हैं, चलो दोबारा स्पिन करेंगे। फरदीन भाई, मनीष सर, SL3V, मूवीज वर्ल्ड और अभिनव चौधरी, ठीक है। स्पिन करते हैं, देखते हैं। देखो 5 जने कोई भी हो सकते हैं यार, देखो अब मैं 5 ही ले रहा हूँ विनर, तो देखते हैं। प्रांत किंग्स की जगह अगर उनकी यूआईडी नहीं तो ये विनर हो जाएंगे। फरदीन भाई इज द विनर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने नहीं, देखो फरदीन भाई ने सबसे पहले दिया। देखो मैंने कोई इसमें बायसनेस नहीं है यार, देखो स्पिन करा है, ठीक है। प्रांत किंग्स की भी यूआईडी आ चुकी है, तो कोई बात नहीं है, और क्वेश्चन आएंगे। आप फरदीन भाई मेरे पे आपकी ऑलरेडी यूआईडी है पहले वाले गिवअवे से, तो हम लोग अगले गिवअवे में ऐड कर लेंगे। मूवीज वर्ल्ड परसों संडे को ही स्ट्रीम होगी, सब लोग संडे में आना। ऐसा करेंगे 10 विनर रखेंगे इस बार, कोई दिक्कत नहीं है, 10 विनर रखेंगे,
ठीक है, अभी चलते हैं स्ट्रीम को एंड करते हैं। आज के लिए काफ़ी हो गया, अपने को 5 विनर भी मिल चुके हैं, बल्कि 6 विनर मिल चुके हैं। तो सबके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे 2 से 3 दिन में, अगले 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 तक। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली स्ट्रीम में मिलते हैं संडे को। यार देखो वॉचिंग बहुत कम आ रही है, सब्सक्राइब कर लो। जितनी जितनी ज़्यादा वॉचिंग आएगी मैं उतना ज़्यादा वो लाइव आ सकूँगा, मैं उतना ज़्यादा वो कर सकूँगा लाइव आने के लिए फोर्स। तो इसीलिए यार सब लोग सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो। अगले में जीतेंगे यार मूवीज़ वर्ल्ड सर, अगले में मिलते हैं। जब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली स्ट्रीम में गाइज। बाय, टेक केयर, पैसे कमाते रहो, सन क्रिप्टो में ट्रेड करते रहो।